गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दीपिका नकुल भाटिया अदर ब्लॉग। कैसे आप सभी अच्छे होंगे? मैं भी बहुत अच्छे हैं। और जो पढ़ाई कर रहे हो वो भी, उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरी तो नहीं चल रही, फ़िलहाल सब कुछ बंद है। और जैसे कि सुनने में आ रहा है यूपी पुलिस का रिज़ल्ट अक्टूबर में आने के लिए उम्मीद है। तो मेरी तो रनिंग भी स्टार्ट नहीं हुई, बाई चांस मेरा 1%। ऐसे तो उम्मीद नहीं है, अगर बाई चांस आ गया तो रनिंग भी नहीं कर पा रही हूँ अभी तो, क्योंकि बारिश का मौसम रहता है तो मन भी नहीं करता। खिच 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 तो वैसी भी रहती है, तो पता ही नहीं क्या होगा। सुनने में तो आ रहा है कि अक्टूबर में रिज़ल्ट आ जाएगा। सोच रही हूँ जल्दी से जल्दी मौसम ठीक हो जाए तो मैं रनिंग करना शुरू करूँ। नंबर आए तो भी ठीक है, नहीं मेरी हेल्थ देख रहे हो वो ठीक हो जाएगी। वेट पुट ऑन हो रहा है बहुत ज़्यादा मेरा। तो और बताइए कैसे चल रहा है सभी का? किसी ने कमेंट नहीं किया, कमेंट करके बताओ यार किस किस के कितने नंबर है। RW के लिए कितनी हाई कट ऑफ दे दी यार। मेरा मानना तो ये इतनी हाई तो नहीं जाएगी कट ऑफ जितना RWA ने बताई है। मेरे ख्याल से तो नहीं जाने वाली इतनी, कुछ ज़्यादा ही हाई बताई। जैसे उन्होंने दिल्ली पुलिस में कट ऑफ बता दी थी बहुत हाई, बच्चों ने फिजिकली नहीं किया था, तो मुझे नहीं लगता शायद इतनी हाई कट ऑफ जाए। मेरा मानना तो यही कि कट ऑफ नहीं जाएगी, बाकी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उनके पास सिर्फ 1,13,000 बच्चों का डेटा है, उसमें से लड़के भी और लड़कियां भी हैं। तो बहुत कम डेटा है। कहाँ 32 लाख 33 लाख बच्चे और कहाँ 1 लाख का डेटा। 1 लाख का डेटा है तब उनका औसत एवरेज ये है बच्चों का। और जब 32 लाख बच्चों का एवरेज डेटा निकलेगा तो बहुत हो जाएगा। और फिर लड़कियों की वैकेंसी भी ज़्यादा है, की बार 12,000 और 3 गुना ले रहे हैं, तो यानी 36,000 वैकेंसी है। 36,000 रनिंग में जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता इतनी हाई कट ऑफ लगा सकते हैं, क्योंकि इतनी हाई कट ऑफ में तो मुझे नहीं लगता 36,000 भर्ती हो पाएगी। मुझे लग रहा है मैक्सिमम लड़कियों की, अगर मैं बात करूं लड़कियों की OBC की, तो वो मैक्सिमम 160 तक जा सकती है। 160 150 155 के बीच में। नॉर्मलाइजेशन का खेल अलग है, तो उसको मैं बात नहीं कर रही कि नॉर्मलाइजेशन में किसको कितना प्रॉफिट होगा। बट मेरा मानना है, क्योंकि मैंने RW पे भी देखा है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हार्ड शिफ्ट है वो हमारी ही बताई जा रही है, यानी कि 23 की सेकेंड शिफ्ट सबसे हार्ड है, जैसा कि मैंने देखा है। तो आप भी देख सकते हैं RW, वैसे तो सभी ने देख लिया RW पे, वो जितना फेमस है प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे सभी ने जाके देख लिया होगा कि 23 की सेकंड शिफ्ट जो है वो सबसे ज़्यादा हार्ड है। तो नॉर्मलाइजेशन भी हमारी शिफ्ट को सबसे ज़्यादा होगा, तो इसलिए चांसेस हैं कि नंबर आ सकता है। तो क्यों अपनी तरफ से फिर बाद में अफसोस करें कि भाई ये नंबर आ गया बट हम पे रनिंग नहीं हुई। तो इससे अच्छा है कि अपनी स्टार्ट कर लें, बेटर रहेगा। आएगा तो बेस्ट है, और नहीं आएगा तो अपना फिजिकल बेस्ट है, मतलब अपनी बॉडी बेस्ट है। दोनों में प्रॉफिट है मुझे तो, क्योंकि मैं पतली तो हूँ नहीं कि मैं वो पतली हो जाऊँगी। तो मैं तो करूँगी बस स्टार्टिंग। अब सोच रही हूँ, क्या सोच रही हूँ कि बारिश मौसम ठीक हो जाए तो मैं अपनी रनिंग स्टार्ट कर दूँ। और बताओ किस किस का 23 की सेकंड शिफ्ट में था सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन? ये तो पक्की बात है। इस चीज़ में तो RW की बिल्कुल परफेक्ट रहेगा कि 23 की सेकंड शिफ्ट जो थी वो सबसे हार्ड थी, और उसमें ही सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन होगा, ये तो कन्फर्म है। अब वो कितना होगा, 10 15 20 25 30, वो किसी को नहीं पता कितने नंबर का होगा। बट जितना भी होगा सबसे ज़्यादा हमारी वाली शिफ्ट में ही होगा, क्योंकि हमारी शिफ्ट सबसे हार्ड थी। एंड अब कहने के लिए सब अपनी अपनी शिफ्ट हार्ड कहते हैं, लेकिन अब जो सर्वे निकला है उसमें सबसे हार्ड जो हमारी शिफ्ट थी। सब अपनी शिफ्ट हार्ड ही बताते हैं कि हमारी हार्ड थी हमारी हार्ड थी, लेकिन अब जो आया रिजल्ट सामने, वो 23 का सेकंड शिफ्ट का सबसे हार्ड पेपर था। तो और मेरी तैयारी कुछ खास महीने की नहीं थी, मेरी तैयारी सिर्फ 1 मंथ की थी। 1 मंथ की, ओनली 1 मंथ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं घर बैठ के अपने तैयारी करूँ। थोड़ी बहुत तुम्हें पता है कि बच्चा है, शादीशुदा इंसान है, तो कितना टाइम मिलता होगा। घर का काम भी है, बच्चा कितना छोटा बच्चा है, पूरे दिन इतना परेशान करता है, उसे संभालना, घर का काम, फिर पढ़ाई करना, बहुत सब चीज़ें हो जाती हैं जो नहीं हो पाती मैनेज। तो इसलिए मैंने सिर्फ 1 मंथ ही पढ़ाई की थी, ओनली 1 मंथ का रिजल्ट है मेरा। इतना तो मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रही मैं, कॉन्फिडेंस की बात कर रही हूँ। अगर मैं ढंग से बैठ के 5-6 महीने जैसे
पढ़ाई कर लो। तो मेरे पेपर का रिजल्ट बहुत अच्छा आता, मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं थी मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा, बट अब सोचना पड़ रहा है क्योंकि डाउट में हूँ। बट मुझे लगता है जहाँ तक है, क्योंकि मेरी शिफ्ट सबसे हार्ड भी थी, नॉर्मलाइजेशन भी सबसे ज़्यादा होगा, एंड इतना बुरा भी पेपर नहीं गया। नॉर्मल लड़कियों के सब कितने गए हो, किसी का ही कुछ हार्ड है, और 200 के ऊपर तो कोई लड़के देखा था मैंने, सबका देखा हुआ है, कुछ खास नहीं है, सब कितने ही नंबर है। तो अब देखते हैं, बाकी मैं रनिंग शुरू करूँगी तो आपको बताऊँगी। और जिसका भी 23 की सेकंड शिफ्ट में था वो बताना उनका कैसा गया। ओबीसी गर्ल्स का कमेंट करके बताओ, कमेंट कर दिया करो। तो रनिंग करने के लिए मैं कल से सोच रही हूँ, कल से स्टार्ट करूँगी, और फिर मैं दिखाती हूँ मॉर्निंग का शेड्यूल, अपना रूटीन सुबह का। सुबह ज़रूर उठूँगी मैं और दिखाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मेरा फिजिकल वैसे भी ख़राब हो पड़ा मेरा शरीर, मुझे तो बॉडी को वैसे भी ज़रूरत है। तो क्यों अफसोस करना, बाई चांस 1% नंबर आ गया, फर्स्ट लिस्ट में ना सही, सेकंड में आ जाए, थर्ड में आ जाए, कोई सी लिस्ट में भी आ सकता है। तो इसलिए उम्मीद पूरी है, उम्मीद की दुनिया कायम है, तो हम भी उम्मीद में बैठे हुए हैं। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो नेक्स्ट बढ़ती है। जब तक उम्मीद है, कहते नहीं है जब तक ज़िंदगी है उम्मीद रखनी चाहिए, तो मैं उम्मीद रखती हूँ, मैं उम्मीद खोती नहीं हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि अब की बार ही आ जाएगा। अगर बाय चांस किसी रीज़न से 1% नहीं आया बाकी, तो मुझे बताऊँगी और मैं देखना आपको। मुझे पूरी उम्मीद है कि नंबर आ जाएगा। 1% कुछ हो जाए तो कह नहीं सकते, किस्मत। और बताएं कैसा चल रहा है सभी का, हमारा तो यही चल रहा है। नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है यूपी की, मुझे लग रहा है वो जनवरी में आएगी नेक्स्ट, तो उसमें बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं। सभी जाके नेक्स्ट तैयारी करो, जिसके कम है 150 से 140 है, 150 से डाउन है जिसके, तो उसकी उम्मीद थोड़ी कम है। बट जिसके 150 से ऊपर है, 150 155 है, वो उम्मीद पूरी है। और 23 की सेकंड शिफ्ट के जिसके हैं 150 155 के आसपास, उसकी उम्मीद तो पूरी है, क्योंकि उसको नॉर्मलाइजेशन मिलना ही मिलना है। तो तैयारी करो, रनिंग करो। मैं बोल रही हूँ, मैं खुद नहीं कर रही, पर मैं कल से ज़रूर करूँगी, क्योंकि मौसम ख़राब है, मैं इसलिए नहीं जा पा रही बाहर। बाकी मैं जाऊँगी ज़रूर कल से, और कल आपको ज़रूर दिखाऊँगी, ठीक है। तो जिसका भी सेकंड शिफ्ट में था वो बताना। तो मैं इस ब्लॉग का यहीं करती हूँ एंड, मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। लव यू, टाटा बाय बाय। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें।